कविता सुनाने से पहले मेरे दो निवेदन हैं। मैंने भगवान राम नहीं देखे, हमारे देवता हैं। मैंने भगवान कृष्ण भी नहीं देखे, हमारे देवता हैं। लेकिन मैंने अपने वो रक्षक देवता देखे हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। ये हमारे रक्षक देवता हैं। मैं पुलिस के सिपाही और फौज की वर्दी को सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, और उनसे बड़ा देश का भक्त किसी को भी नहीं मानता। देश के असली देशभक्त वो है। छोटी सी कविता है, सुनिए। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। ताली बजाना मत बजाना, दिल से सुन लो। मैंने एक ही कविता लिखी है जिसके लिए मैं कह सकता हूँ मेरी अच्छी कविता है। बाकी कवि सम्मेलन है, कविता यही है जो मैं सुना रहा हूँ। कविता कवि सम्मेलन से बड़ी चीज़ है, लेकिन इस देश में कवि सम्मेलन की मांग ज़्यादा है तो कवि सम्मेलन ज़्यादा होते हैं। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के जज्बाती बेटे हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। कोई मोल नहीं दे सकता कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। एक पल जीना मेरे साथ कर्नल साहब आपको सौंपता हूं, समर्पित करता हूं। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद। और मैं आज तक के इस महापर्व में अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ता हूं। इस चैनल की इस महानता, चैनल की इस उदारता और चैनल के सामाजिक सरोकार के उद्देश्यों को समर्पित करता हूं। मेरे जीवन की मेरी सबसे अच्छी 2 पंक्तियां हैं, आपका प्यार मांगता हूं सुनना। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। जब मेहंदी वाले उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। संसार के किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। लेकिन भरतपुर के पास एक गांव है अजान, राजस्थान में। वहाँ का एक बेटा शहीद हुआ था, वीरेंद्र सिंह। ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। जब सेना पार्थिव शरीर लेके आई तो उसकी पत्नी ने शादी के दिन वाले कपड़े पहनकर शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब किसी औरत ने अर्थी को कंधा दिया हो। उसके बाद बहुत घटनाएं घटी, लेकिन जो घटना दुनिया में पहली बार घटे उस पर कोई क्या लिखेगा? वो तो स्वयं एक महाकाव्य है। मैंने एक पंक्ति लिखी है जो आपका लाड मांगती है, सुनिएगा। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है।
जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, 1 मिनट और मांगता हूँ बस। कल्पना करो कैसे लड़े होंगे। ये देश है उन वीर जवानों का। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग। आदरणीय हमारे बड़े लोग सामने बैठे हैं, एक अनुरोध और करता हूं। मैं 40 साल एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूं। कहने के लिए जनता से मेरे पास केवल 2 निवेदन हैं। आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा परिवार होगा जो करगिल में, पुलवामा में, उरी में, 71 के युद्ध में शहीद हो गया होगा। आप सब जानते होंगे ऐसे आसपास किसी परिवार को। साल में एक बार, मेरा निवेदन है इस चैनल के माध्यम से आज तक पर, मैं अपने भीतर जो मेरे पास सबसे अच्छा कहने के लिए वो कह रहा हूं। साल में एक बार आप पिकनिक जाते हो, कहीं जाते हो, त्यौहार मनाते हो, एक बार साल में एक बार कुछ फूल लेके उसके घर जाओ और उससे कहो तुम अकेले नहीं हो, देश तुम्हारे साथ है, देश तुम्हारे साथ है। और दूसरा निवेदन है, आपको किसी बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, हवाई जहाज पर, हवाई अड्डे पर कोई फौजी वर्दी में जाता हुआ दिखाई दे और आप वहां बैठे हो, खड़े होकर एक बार ताली बजा दो। सैनिक को लगेगा पूरा देश उसके साथ है, पूरा देश उसकी शुभकामनाओं के लिए तालियां बजा। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार। और समाप्त करता हूं।